की सीएम पसंद कौन, ये हम आपको बता रहे हैं। और अब तक सी वोटर के सर्वे में आपने देखा 67% ब्राह्मण योगी को सीएम देखना चाहते हैं, 37% जाट पसंद कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, लेकिन जाट बटे हुए हैं क्योंकि 28% अखिलेश यादव को सीएम देखना चाहते हैं और 78% मुसलमान अखिलेश यादव की ही ताजपोशी देखना चाहते हैं। अब अगला सवाल पिछड़ी जातियों से जुड़ा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में राजनीति आगे बढ़ाई जा रही है। और मौर्य सैनी की सीएम पसंद कौन, यहां देख लीजिए मामला, 52% योगी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन 28% अखिलेश के नाम पर मोहर लगा रहे हैं, 13% मायावती का नाम ले रहे हैं और अन्य 7% कह रहे हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा आंकड़ा 52% जो योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से देखना चाहता है उत्तर प्रदेश का सीएम। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जमीन से हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ रही हैं जनता के साथ, और लोग क्या कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं इस सर्वे से मनोज्ञा? बिल्कुल, पूछ ही लेते हैं, समाजवादी पार्टी से फिसलती चली जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच बात यह है, प्रदेश में मैंने सुना है कि जब जहाज डूबता है सब आदमी छोड़ के भाग जाते हैं, चूहे भी छोड़ के भाग जाते हैं। प्रदेश योगी बाबा जी की सरकार डूब रही है, तमाम मंत्री विधायक छोड़ बात है, बाबा जी की सरकार दौड़ रही है और बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ रही है, ये रह गए हैं। पता है आपके विधायक सारे सपा की तरफ आ रहे हैं। टोटल स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में गए हैं, लेकिन अपने बेटों को यह कह गए तुम भाजपा में रहना क्योंकि तुम यहीं सुरक्षित हो। 2017 से पहले क्या हाल था क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बता सकते हैं? क्या कहेंगे? बताइए मैडम। अखिलेश जी आएंगे क्योंकि मौर्य जी खुद ही चले गए हैं, मौर्य जी खुद ही छोड़ के चले गए, सभा में शामिल हो गए, उन्हें मंत्रालय मिला हुआ था। मुलायम सिंह की बहू खुद बीजेपी में आ गई। जो किधर सुरक्षित? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ, जो योगी को हरा दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। शायरी ही चलती रहेगी, आप भी जवाब दे दीजिए। जी, बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? सुनिए इनका कहना क्या है, अब सुनिए ये क्या कहते हैं। इन्हें दरअसल सपने में कृष्ण नजर आने लगे, इन्हें कभी आप जिन्ना नजर आने लगे, इनकी यही रुक जाएगी। और मुस्लिम वर्ग भी समझ गया है और वो साइलेंट वोटर हो चुका है भाजपा का, और जब वोटिंग होगी देखना ये चुपचाप बैठ जाएंगे, घर में बिल हो गए बंद हो बैठ जाएंगे। कौन आएगा फिर वोट देने? यहाँ क्या होगा? यहाँ आरएलडी का भी मतलब नहीं, यहाँ 80 और 20 का चुनाव है। ये सब जो खड़े हुए हैं ना, ये सब फर्जी खड़े हुए हैं, कुछ नहीं इनका, कुछ भी नहीं। 80 और 20? 80-20 आपके पास टाइम हो तो मैं बात रखूं। ऐसा है जो और अलग अलग तरह की बातें आ रही है, वो बातें में कहीं कुछ नहीं है, सब हवाई बातें हैं। बीजेपी की सरकार आ रही है क्योंकि बीजेपी ने क्यों आप बात सुनिए, क्योंकि बीजेपी ने हर वर्ग के लिए बराबर काम किया है, कहीं भेदभाव नहीं किया है। जो दूसरा समुदाय बात करता है अखिलेश की, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, उनका उन्होंने बिगाड़ा क्या है? यदि कोई सुविधा दी है तो सबसे ज्यादा उन लोगों को दी है जो अखिलेश को चाहते हैं। ये कौन सी समुदाय की बात कर रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन दिलचस्प है ये समुदाय के आंकड़े ही। बैक टू स्टूडियो। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा जमीन पर, लेकिन जरा एक्सपर्ट्स का रुख करेंगे। और पहले राजकिशोर जी, सर ओबीसी जातियों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त खींचतान, मुझे लगता है पहले आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि मौर्य सैनी पिछड़ी जातियों में आते हैं। मौर्य करीब 5% उत्तर प्रदेश की आबादी में वोटर्स के लिहाज से, तो ये जातियां, इनकी पहचान है क्या और किस तरीके का इनका दबदबा? देखिए रोमन, अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस तरीके से गैर यादव ओबीसी और गैर जाटो एससी को लेकर बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग शुरू की थी, और ये मौर्य, शाक्य और कुशवाहा, कुर्मी, इन सब के बीच में किस तरीके से बीजेपी ने अपने चेहरे खड़े किए। केशव प्रसाद मौर्य उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनके जरिए जो चाहे निषाद हो चाहे मल्ला हो, इन सभी लोगों को इस तरीके से लेकर आगे बीजेपी ने बढ़ने की कोशिश की, और ये प्रयोग उनका सफल रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनके पास आए थे, और ये बात अखिलेश को भी समझ में आई कि सिर्फ माई समीकरण से, मुस्लिम यादव समीकरण से उनकी बात नहीं बनने वाली है। तो उसके लिए उन्होंने प्रहार कहां किया? जो बीजेपी की मूल ताकत थी, बीजेपी की मूल ताकत ओबीसी, गैर यादव और ब्राह्मण। तो आप देखिए कि इन्हीं दो वर्गों पे सबसे ज्यादा अखिलेश यादव प्रहार कर रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के बीच में जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दो वर्ग आपने बताए, यहां पर 52% लोग यहां पर हैं, अगर इसमें भी अखिलेश थोड़ी सेंधमारी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अखिलेश के अलावा मायावती के साथ जाना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अगर वहां जा रहे हैं तो मुकाबला वाकई दिलचस्प हो रहा है।
बिल्कुल, मुझे लगता है जरा एक बार रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, जिस तरीके से इस चुनावी फिजा में 3 योगी सरकार के मंत्री, ऐसे मंत्री जो इन्हीं पिछड़ी जातियों से आते हैं, इसके अलावा विधायक जो निकले और गए समाजवादी पार्टी में, क्या ये उसी का असर है कि योगी 52% और अखिलेश 28% पसंद कर रहे हैं पिछड़े? बीजेपी ने जिस तरीके से पिछड़ी जातियों को मंत्री भी बनाया, पिछड़ी जातियों के नेताओं को, क्या उसका असर दिख रहा है? क्योंकि 52% से ज्यादा जो पिछड़ी जातियां हैं वो योगी जी के साथ हैं। जी, बहुत असर दिख रहा है। जैसे पिछली बार जो मंत्री थे वो अगर एक आध मंत्री कोई छोड़ के भी चलाएगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे ज्यादा ही वोट पिछड़ी जातियों की हमारी पार्टी में। बहुत ज्यादा सारी जातियां भाजपा के साथ हैं। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं, जिस नादिर हसीन ने कहराना से ये कहा था जाटों के लिए कि 24,000 जाट हैं यहाँ, इनका ऐसा बुरा हाल कर देंगे, खाल में घुस भर देंगे, तो जाट वोट कैसे दे देगा इसे? मैं तो यही कहना चाहूंगा। जाट वोट दे ही नहीं सकते वहाँ पे, और हमारे साथ टोटल 90% जाट हमारे बीजेपी के साथ है यहाँ पे, और सोनी वगैरह भी बीजेपी के साथ हैं। 52% मौर्य और जो अन्य जातियां हैं, कुर्मी, कुशवाहा, वो भी 50% से ज्यादा हैं बीजेपी के साथ। 100% है। जितनी भी अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाति गणित देखो, मेरे हाथ में जो हाथ है वो आबिद नबी जी का है, और मैं बिरादरी से जाट हूँ। आप कैसे कह रहे हैं कि जाट और मुसलमान सब योगी जी के साथ है? सर्वत्र तो इस तरीके से यहाँ पर योगी जी का उत्साह देखने को मिल रहा है। रोमाना, बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा एक बार संजय जी का रुख करते हैं। संजय सर, अगर 2017 की बात की जाए तो करीब 60% से ज्यादा ये जो पिछड़े वोटर्स थे ये बीजेपी के खाते में गए थे, लेकिन इस बार ये मामला जो सर्वे में आज की तारीख में देखने के लिए मिल रहा है, 52% योगी को पसंद कर रहे हैं, 28% अखिलेश यादव के नाम पर मोहर लगा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सेंधमारी तो कर रहे हैं सर इस पिछड़ा वोट में। बिल्कुल रुमाना, पूरे यूपी की राजनीति में इन चुनाव में चर्चा किस बात की है? चर्चा है जाट मतदाताओं की, मुस्लिम मतदाताओं की। गैर यादव ओबीसी किस ओर जाएगा और गैर जाटव दलित किस ओर जाएगा? आप देखिए, ये गैर यादव ओबीसी है, उसका बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को मिला था 2017-2019 में। उस वजह से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। जिस भी पार्टी को 2022 का चुनाव जीतना है, क्योंकि ये गैर यादव जो ओबीसी वोट है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसमें सेंधमारी करनी होगी। बड़ी संख्या में इन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया था। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है, जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किए हैं अलग अलग पार्टियों के साथ, तो अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि इसमें सेंधमारी की जाए, गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपनी ओर लाया जाए, और यही ट्रम्प कार्ड होने वाला इन चुनाव में। अखिलेश यादव सक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सर ये मौर्य सैनी वाला सवाल तो हमने दिखा दिया। मुझे लगता है कुछ और पिछड़ी जातियां, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज एबीपी न्यूज के लिए ये जो सी वोटर ने सर्वे किया ना, ये